अभी हम लोग आरिस को वैक्सीन लगवा के आ गए हैं क्योंकि अज़ान को भी लगवानी थी, तो मेरी जेठानी भी मेरे साथ चली थी। हम दोनों गए थे, उन्होंने अज़ान को लगवाई और आरिस की भी थी, तो हमने आरिस की भी वैक्सीन, आरिस को आज मिज़ल्स की लगी है। तो ये रहा आरिस वैक्सीन लगवाने के बाद थोड़ा सा नखरे दिखा रहा है कि मैं इसकी खातिर तवाज़ो करूँगी, बट अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे काम पे लगना है क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ, 12 बज चुकी है, मेरी झाड़ू की टर्न है और मैक्सिमम ये होता है कि 12:30 बजे तक हम पूरे घर की झाड़ू लगा के फ़ारिग हो चुके होते हैं। और आज बाहर जाने की वजह से मेरा 1 घंटा टूट गया है जो कि मेरा काम का था। तो अब बस मैं जल्दी से ये झाड़ू उठाऊँगी और सफाई स्टार्ट कर दूँगी, फिर अपना रूम एंड में आके समेटूँगी। मेरे रूम का हाल आप देख सकते हैं किस तरह इंतहाई गंदा रूम हो रहा है मेरा अभी। तो बस अभी पहले नीचे की सफाई करके आऊँगी, फिर मैं अपना रूम करने के लिए तो मेरे पास पूरा दिन पड़ा हुआ होगा, तो फिर मैं अपना रूम आहिस्ता आहिस्ता साफ़ करती रहूँगी क्योंकि आरिस की भी आज तबीयत थोड़ी सी वैक्सीन लगती है तो बच्चा थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो ही जाता है। तो बस इसी वजह से आरिस को भी आज थोड़ा सा देखना होगा, तो इसलिए मेरी कोशिश होगी कि मैं जल्दी जल्दी काम निपटा के आज आरिस को ही टाइम दूँ। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। गाइस अभी बज रहा है 1 और यार बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही कुछ काम करने की। आरिस भी वैक्सीन के बाद मैं नीचे झाड़ू लगाने गई, 12 बजे मैं नीचे गई थी, आप लोग के सामने मैंने कहा था। तो 1 घंटे में झाड़ू तो लग गई है, बट अभी मैंने अपना रूम नहीं साफ़ किया, ना समेटा है, जो जैसे पड़ा हुआ है वो वैसे ही पड़ा हुआ है क्योंकि झाड़ू लगा के 1 तो बज गया और आरिस झाड़ू लगाते लगाते रो रहा था, तो उन्हें मेरी जेठानी ने ले लिया और वो उनके पास जाने के साथ ही सो गया क्योंकि आज मोहम्मद जल्दी उठ गया था, तो उसकी रूटीन बहुत डिस्टर्ब हो गई है। अब वो अभी सोया हुआ है तो वो दोपहर में बिल्कुल भी नहीं सोएगा, ना मुझे रेस्ट करने देगा, मुझे इतना आइडिया है। तो इसलिए जैसे मैं झाड़ू लगा के ऊपर आके फ्री हुई हूँ तो वैसे ही मैं लेट गई हूँ क्योंकि मुझे पता है मुझे ना दोपहर में सोने को मिलेगा, ना मुझे लेटने को भी नहीं मिलेगा क्योंकि आरिस जाग रहा होता है तो फिर उसके पीछे भागना पड़ता है, ड्यूटी देनी पड़ती है। तो बस अभी मैं ब्लैंकेट ओढ़ के एसी खोल के लेट गई हूँ कि जब तक आरिस सोया हुआ है तब तक मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, शायद मेरी आँख लग जाए। वैसे भी आँख तो लगेगी नहीं क्योंकि फिर ज़ाहिर है उठने के बाद नाश्ता करना, चाय पी लेना, फिर इसके बाद फ़ौरन तो नींद आना मुश्किल ही है। 2 घंटे 3 घंटे तो हो गए, बट ये है कि फिर भी मुझे इतनी जल्दी में नींद नहीं आती। दोपहर में भी बहुत देर के बाद अक्सर नींद आती है। तो बस अब इसी कोशिश में हूँ कि थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ जब तक मोहम्मद रेस्ट कर रहा है। फिर उठ के वैसे भी आरिस जागेगा तो मुझे मेरे रूम की सफाई तभी मैं कर लूँगी, जो भी करना है, अपनी कबर्ड साफ़ करनी है और मुझे लेसेस वगैरह लेने के लिए जाना है अपने ड्रेसेस के लिए ताकि मैं ड्रेस सिलवाने के लिए दे दूँ। तो बस उसी लिए शाम में चली जाऊँगी। मैंने अपनी जेठानी से कहा है कि आप मेरे साथ चलना ताकि मैं मैचिंग की लेकर आ जाऊँ यार, तो वो सिल जाएँ। और फिर ईद के दिन करीब आते जा रहे हैं, फिर रश हो जाएगा, हर तरफ गायें आ जाएंगी तो फिर जाने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो बस अभी मैं यही कर रही हूँ कि मैचिंग के लेस वगैरह लेने के लिए जाऊँगी और बस ये लेकर आ जाऊँगी आज और फिर ये भी सिलने के लिए दे दूँगी। और कोई मेरा काम नहीं है, मुझे कपड़े प्रेस करने हैं क्योंकि कल कपड़े धुले थे तो बस वही वाले कपड़े सारे प्रेस करने हैं। तो आज ऐसा होगा तो इस्त्री पे बैठ जाऊँगी जब अभी लाइट आएगी। तो फिर लाइट हमारी रात को 10 बजे जाती है, 5 बजे आने के बाद। तो बस लाइट जैसे आएगी वैसे थोड़ी देर में देखूँगी, अगर मौका मिला तो इस्त्री कर लूँगी, फिर लेस वगैरह ले आऊँगी और फिर वही खाना वाना खा के हस्बैंड आ जाएंगे, फिर खाना खाना और बस वही रूटीन रहेगी। तो अब चलें थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। बाय बाय। अभी लंच करके फारिग हुए हैं और यहाँ कुछ इस तरह के हाल होता है लंच करके, ताकि हम घर साफ़ कर लें। अम्मी इनको संभालती हैं और मेरा वाला ही सबसे ज़्यादा तंग करता है। अभी एक बच्चा मिसिंग है, वो वहाँ पे खाना खा रहा है, वो भी आ जाएगा। अभी उसको तो संभालना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। ये आने तो गाइस अभी बज रहे हैं 6:15 और मुझे भूख लग रही थी, मुझे और बच्चों को। तो हम लोगों ने फूड पांडा से कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि फूड पांडा पे ऑर्डर कभी भी परफेक्ट आए, कभी होता है जो परफेक्ट आ जाता है। तो आज भी मेरे साथ यही हुआ, मेरा चीज़ रोल उन्होंने भेजा ही नहीं, मेरा चीज़ रोल खा गए वो लोग। एक ही चीज़ रोल भेजा, हम लोगों ने 2 ऑर्डर किए थे, फिर हम लोगों ने हाफ ले लिया, मैंने और शर्ना ने। क्या करें, अब हम कंप्लेन तो कर देंगे बट अभी तो हाफ से गुजारा करेंगे। और ये मैंने अपने आरिस के लिए छोटू सा कपकेक मंगाया है ताकि मैं उसे कपकेक खिला दूँ शाम के इसमें, और मुझे भूख लग रही है तो मैं ये खा लूँ।
मुझे कुछ भी काम करने का दिल ही नहीं कर रहा। मेरे कपड़े ऐसे पड़े हुए हैं, मुझे कपड़े ये सारे प्रेस करने हैं, पर मेरे में हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं काम करूँ। पता नहीं क्यों इतनी सुस्ती हो रही है आज मुझे, जबकि कल फ्राइडे है, मेरी कुकिंग की टर्न है। मुझे अच्छे से पता है फ्राइडे वाला दिन बहुत बिजी गुजरता है, बट क्या करूँ यार, दिल ही नहीं चाह रहा। खैर हिम्मत करती हूँ और मैं काम करती हूँ। पहले सुकून से थोड़ा सा खाऊंगी, टीवी इंजॉय करूँगी और फिर इंशाल्लाह 7 बजे तक मैं काम स्टार्ट करूँगी। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। जिमल आप चाइनीज़ हो? जिमल जिमल आप चाइनीज़ हो क्या? मानो मानो इधर आओ। आ रही है ना ये बेचारी को, इधर आ रही है, जूम क्यों करूँ मैं? क्या बोल रहे हैं आपको सब? मानो क्या बोल रहे हैं आरिस? आरिस क्या बोल रहे हैं आपको? मानो आरिस चाइनीज़ नहीं है, जिमल चाइनीज़ है ना? हाँ मानो जवाब तो दे दो यार, आपकी वीडियो बना रही हूँ मैं। क्लैपिंग करो। ये मोहम्मद अजान मेरे दुपट्टे से खेलते हुए ये पर्स निकाल के खा रहा है। मोहम्मद क्या कर रही हो आप? हाँ तो गाइस अभी बज रहे हैं रात का 1 और अरे इसको पता नहीं क्या हुआ था कि दोपहर में भी नहीं सोया वो, ना खुद भी ना मुझे सोने दिया इसने। आधा घंटा सो के उठ चुका था, तो फिर इस वजह से मैं भी उठ गई थी फ़ौरन ही, क्योंकि इसको अकेला छोड़ने जैसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये खेलता रहे और मैं सोती रहूँ, क्योंकि ये बेड पे कभी यहाँ से वहाँ हो जाता है, अल्लाह ना करे गिर ना जाए, इसी वजह से बस इसी खौफ में मैं भी उठ के बैठ गई थी। इसको पकड़ ही रही थी, पकड़ पकड़ के मैं थक गई थी। फिर मैंने इसे वॉकर में डाला और हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ काम करने की। लाइट्स भी रूम की ऑफ थी, बस मैं टीवी देख रही थी, क्योंकि हिम्मत ही नहीं थी कि मैं काम करती। ना मैंने कपड़े तय हो रहे थे ना कुछ। फिर मैंने मगरिब के बाद हिम्मत की, कपड़े तय किए और इनके 2-3 सूट इस्त्री किए, ताकि ये संडे तक तो ये पहन लें, फिर मंडे वाले दिन वापस से मैं प्रेस कर लूँगी। इसी उम्मीद के साथ मैंने बाकी कपड़े रख दिए ऐसे के ऐसे ही। बस 3 सूट प्रेस किए ताकि ये 3 दिन तक पहन लें। वैसे तो इनकी अलमारी माशाल्लाह से फुल है कपड़े प्रेस किए हुए, बट ये हमेशा का कि जो कपड़े प्रेस नहीं होते वही इनको चाहिए होते हैं, और जो प्रेस होते हैं वो इनको नहीं चाहिए होते। इवन इनकी अलमारी का ये हाल है कि इनकी अलमारी में कपड़े रखने की जगह नहीं है। इनके जो नए वाले मतलब ईद के जो ड्रेसेस हैं वो सारे के सारे मेरी कबर्ड में पड़े हुए हैं, ये आलम है। खैर अल्लाह इनको पहनना नसीब करे। तो फिर वो करने के बाद मैं नीचे गई थी थोड़ी देर। नीचे हम लोगों ने बैठ के थोड़ी सी तफरी वगैरह की, जिसकी मैंने क्लिप्स भी डाली हुई हैं। फिर इसके बाद खाना खाया। आज घर में बिरयानी बनी थी, चिकन की बिरयानी बनी थी। और हमारे यहाँ पे मस्ट है कि थर्सडे वाले दिन चिकन बनता है या बीफ वगैरह कुछ बनेगा। थर्सडे को वेजिटेबल या दाल नहीं बनती हमारे घर में कभी भी, मतलब मीट का आइटम बनेगा थर्सडे वाले दिन, ये मस्ट है। और संडे वाले दिन, बाकी कोई भी दिन मस्त नहीं है, और संडे को लड़के घर में होते हैं तो नॉर्मली बनता ही बनता है। बाकी किसी दिन मस्त नहीं है, बाकी किसी दिन कुछ भी बन सकता है, बट संडे वाले दिन मीट का आइटम बनता ही बनता है। तो बस आज इसीलिए बिरयानी बनी थी, तो फिर सब ने बिरयानी खाई और बस वही खाया पिया और फिर रूम में आए। फिर मैं आरिस को खाना खिलाना, चेंज कराना, और आरिस साहब ने आज नाइट सूट भी नहीं पहने। आरिस साहब ऐसे ही सो गया है, पता नहीं क्यों इतना थका हुआ था। हालांकि बीच में ये 2 बार 7:30 बजे ये सो गया था आधे घंटे के लिए, 8 बजे उठा, 3:30 बजे सोया था आधा घंटा, 4 बजे उठ गया, फिर 7:30 बजे आधा घंटा सोया, और अभी 12 बजे तो ऐसा हाल था कि मैं मोबाइल यूज़ कर रही थी, तो ये बैठे बैठे सो गया था। फिर मैंने इसे उठाया, खाना खिलाया और फिर अभी सुला चुकी हूँ मैं इसे। हाँ बस मैं भी चेंज कर चुकी हूँ। मैंने सोचा व्लॉग एंड कर दूँ, क्योंकि मैं भूल गई थी कि मैंने व्लॉग अधूरा ही शूट किया। इसके बाद मैंने व्लॉग शूट ही नहीं किया। अभी एडिट करने बैठ रही थी तो याद आया कि व्लॉग तो मैंने एंड किया ही नहीं था। और अभी आज कुछ जल्दी मैं व्लॉग एडिट करने बैठ गई हूँ, क्योंकि दोपहर में भी नहीं सोई हूँ, बहुत थक गई हूँ। पता नहीं क्यों बीपी डाउन लग रहा है या क्या,
शाम से ये हालत है मेरी। तो बस अभी मैंने सोचा कि अभी 1 बज रहा है तो अभी ये एडिट कर लूँ वीडियो और वीडियो अपलोड करने रख दूँ। वीडियो अपलोड होने में भी आधा घंटा लगता है, आधा घंटा सेव होने में लगता है, तो कम से कम मेरा 1 घंटा सोने में लग जाएगा। तो इसलिए मैं बस अभी व्लॉग एडिट करूँगी, एडिट करने के बाद अपलोड करने रखूँगी, जैसे सेव हो जाएगा। और बस फिर मेरी कोशिश होगी कि मैं जल्दी से जल्दी सो जाऊँ, क्योंकि सुबह आटे की बारी है, मतलब कुकिंग की टर्न है, तो आटा गूँथने के लिए जल्दी उठना होगा। तो सुबह 8 साढ़े 8 का अलार्म भी लगाना है मुझे, आटा गूँथना है। तो इसी टेंशन में मुझे जल्दी जल्दी सोना होगा और इसी टेंशन में मुझे नींद भी नहीं आती। मुझे कुकिंग से कोई मसला नहीं होता, बस मुझे सुबह उठने से भी कॉफ़ आती है। तो बस जिस दिन कुकिंग की टर्न होती है उस दिन मेरी कोशिश होती है कि मैं रात में थोड़ा सा जल्दी सो जाऊं और अपनी रूटीन इस हिसाब से चलाऊं। तो बस अभी मैं व्लॉग एडिट करके व्लॉग अपलोड करूंगी और सोने की तैयारी करूंगी। तो मिलते हैं आप लोगों से कल एक नए दिन के साथ, नए व्लॉग के साथ। अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारा प्यार आप सबके लिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे बेटे को, मेरे हस्बैंड को अपनी खास दुआ में याद रखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड से, फैमिली मेम्बर्स से, नेबर्स से सबसे सब्सक्राइब करवाइएगा। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।